एक दिन आएगा कि ये कायनात पूरी अल्लाह तबाह कर देगा। ये ऐसे नहीं चलेगी जैसे हमें नजर आ रही है। वहुमिलतिल अर्दु वल जिबाल, ये कुरान की बलागत है कि जमीन और पहाड़ों को उठाया जाएगा। फदुक्कता, उनको तोड़ फोड़ दिया जाएगा। दक्कतम वाहिदा, एक ही मर्तबा में, एक ही मर्तबा में सब तबाह हो बर्बाद। देखें, माजी की खबर और फ्यूचर की खबर, ये दोनों चीजें हमें, ये ऐसी खबरें हैं, ना इंसान फ्यूचर में झांक के देखता है कि क्या हो रहा है, ना पास्ट में उसको पता होता है कि क्या हुआ। पास्ट में जब कोई खबर देगा तो पता चलेगा। हिस्ट्री जो है ना, हमें तारीख दानों से पता चलती है। जब कायनात की इब्तदा हुई तो उस वक्त कोई हिस्ट्री लिखने वाला मौजूद नहीं था। तो ये दो चीजें ऐसी हैं, कायनात की इब्तदा कैसे हुई और एंड क्या होगा, ये दोनों चीजें खुदा के बताए बगैर इंसान को मालूम नहीं हो सकती। समझ रहे हैं? ये पता ही नहीं चल सकता इंसान को कि ये होगा क्या फ्यूचर में। मिसाल के तौर पर आपने कल सुबह नाश्ते में क्या खाना है, ये कोई साइंसदान बता सकता है आपको? है भाई, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, हमें क्या पता है यार फ्यूचर में क्या होने वाला है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये मजहब ने जो ये खबर दी है ना कि कायनात को एक ही दफा में तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा, ये खबर साइंस के उसूलों के खिलाफ नहीं है। मजहब कभी साइंस के अगेंस्ट बात नहीं करता, कभी मजहब की कोई बात साइंसी उसूलों से टकराती नहीं है। ये गैब की खबरें हैं, इसमें खबर देने वाला अगर सच्चा होगा तो उसकी खबर को माना जाएगा। खबर देने वाले के सच्चे होने का यकीन ना हो तो फिर खबर को माना नहीं जाएगा। तो इस पर अल्लाह ने दलाइल कायम किए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर, भेजने वाला अल्लाह है। इस पे एक अलग बयानात मेरे मुस्तकिल हो चुके हैं, अभी मैं उसको नहीं छेड़ता। फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरी नफ़ख़तुन वाहिदा वहुमिलतिल अर्दु वल जिबालु फ़दुक्कता दक्कतन वाहिदा, एक ही मर्तबा में इस पूरी कायनात को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा और मेरी और आपकी तरक्की जो आसमान की बुलंदियों तक पहुंच चुकी होगी, एक ही धमाके में वो सारी तरक्की खाक में मिल जाएगी। इसी को कुरान कहता है ला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में ना डाले। कितना बड़ा धोखा है ना, इससे बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े स्कॉलर्स, बड़े बड़े ज़हीन दिमाग धोखे में आए हुए हैं। दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत को देखकर कैसा इंसान मुतासिर होता है, वो समझता है कि ऐसा ही रहेगा। भाई ऐसा नहीं रहेगा। एक मौत इस कायनात पे आएगी और एक मौत, एक क़यामत आपकी अपनी बॉडी पे आएगी जो मौत की सूरत में जाहिर होगी। कितनी तरक्की कर लें, कितना पैसा कमा लें, कितनी इज्जत हासिल कर लें, कुछ भी कर लें, बेल आखिर जाना कहाँ है? कब्र के गड्ढे में। ये बात इंसान ज़हनी तौर पर कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, यानी मानता है कि ऐसा होगा, लेकिन ज़हनी तौर पर इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह जो कुरान में कहते हैं ना, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। ये खबर है या नहीं है? न्यूज़ है ये, न्यूज़। सवाल पैदा होता है, अल्लाह ने ये बताने के लिए आयतें नाजिल कर दी कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। ये नॉलेज क्या पहले से लोगों को नहीं है? है भाई, ये तो सबको, पागल से पागल को पता है कि हर शख्स ने क्या है, मरना है। तो कुरान ये खबर हमें क्यों दे रहा है? मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि जो आदमी हिकमत वाला होता है ना, ज़हीन हो, फतीन हो, हिकमत हो, वो कभी फजूल खबर नहीं देता, फजूल बात नहीं करता। जिस खबर के अंदर कोई ऑर्डर छुपा हुआ हो वो खबर बामाना खबर कहलाती है, मीनिंगफुल खबर कहलाती है। जिस खबर के अंदर कोई ऑर्डर छुपा हुआ ना हो वो खबर टाइम वेस्टिंग कहलाती है। समझ रहे? मिसाल से बात समझाता हूं तो इंशाअल्लाह खोपड़ी शरीफ में बात आएगी। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुझसे मिलने के लिए आए, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जी सुबह नाश्ते में आपने क्या खाया था, या चलो वो इंटरव्यू सुना देता हूं ना, वो काले बकरे वाला, सफेद बकरे वाला। वो एक एंकर चला गया ना किसी देहाती के पास, उसके पास दो बकरे थे, एक काला और एक सफेद। उससे पूछ रहा है ये इस बकरे को क्या खिलाते हो? अभी खामखा की खबर है ना, बिला वजह की नॉलेज हासिल करने की कोशिश की जा रही है। उसको अंदाजा हो गया यार फालतू बातें पूछ रहा है मुझसे, टाइम वेस्ट कर रहा है। उसने कहा काले वाले को या सफेद वाले को? उसने कहा काले वाले को। कहा लूसन खिलाता हूँ। कहा सफेद को? उसको भी लूसन खिलाता हूँ। उसने कहा अच्छा भाई। उसने कहा अच्छा ये बताओ कि
काले वाले की कीमत कितनी है, सॉरी इन दोनों बकरों की कीमत कितनी है? उसने कहा काले वाले की या सफेद वाले की? उसने कहा काले वाले की बता दे। उसने कहा काले वाले की कीमत जो है वो 50,000 है। कहा सफेद वाले की? कहा सफेद की भी 50,000 है। अच्छा भाई। उसने कहा अच्छा ये बता दोनों को चराने के लिए टहलाने के लिए निकलता है? उसने कहा काले वाले को या सफेद वाले को? उसने कहा काले वाले को। कहा हाँ चराता हूँ उसको। कहा सफेद को? सफेद को भी चराता हूँ। उसने कहा कमबख्त जब तू सारे काम काले वाले सफेद वाले के साथ एक जैसे ही करता है तो ये काले वाले और सफेद वाले की तूने पख क्यों लगाई हुई है? तो असल में बात ये कि काला वाला मेरा है और सफेद वाला का वो भी मेरा है। सफेद वाला वो भी मेरा। ये इंटरव्यू उसने ऐसा उल्टा क्यों दिया? उसको था कि यार ये खामखा की मालूमात लेकर मेरा टाइम जाया कर रहा है, चैनल के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा है, मुझे तो धेला नहीं मिल रहा ना। मुझे तो 5 रुपए नहीं मिल रहे, ये तो चैनल पे चला देगा, इसको तो पैसे मिलेंगे। हमें क्या मिल रहा है इसका? ना सवाब मिल रहा है ना पैसे। तो उसने उसका ये इलाज सोचा। एक आदमी ने किसी से पूछा कि तेरी बीवी कैसी है, खूबसूरत है बदसूरत है? उसको गुस्सा आ गया, तू क्यों पूछ रहा है? कह रहे जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं मैं, जनरल नॉलेज। तो अब जनरल नॉलेज बजाते खुद कोई कमाल की बात नहीं है, खामखा में चीजों का पता हो। इसी से एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे हाफिज बच्चों के लिए कोर्सेज करवाए जाते हैं उनको ये याद होता है कुरान में टोटल आयतें कितनी है, सही है ना? चले सूरतें कितनी हो तो आसान सी बात है, इतनी नॉलेज तो जरूरी है। एक एक चलो ये भी पता चल गया टोटल आयतें कुरान में इतनी है, ये भी ठीक है, नॉलेज की बात है, इनमें कोई इतना दिमाग तो लग नहीं रहा। उनको ये बताया जाता है आयत नंबर ये है और फौरन वो आयत पढ़ना शुरू कर देते हैं। मैंने भी ऐसे बच्चे देखे हैं, उनको ये बताया जाता है ये वाली आयत, तो फौरन वो आयत पढ़ना, नंबर से आयतें याद कर लेते हैं। इस काम में मेहनत बहुत है, आउटपुट इसका कुछ भी नहीं है, इल्ला माशाल्लाह शायद थोड़ा सा फायदा हो जाए इसका। भाई जब बच्चे ने कुरान हिफ्ज कर लिया है तो आप उसको इस लिहाज से तो प्रैक्टिस करवाएं कि आप जब उसे कोई टॉपिक दें तो उस टॉपिक के हिसाब से आयतें पढ़ना शुरू कर दे। नंबरों पे दिमाग में याद कराना, ये इसकी क्यों टेंशन दे रहे हो उसको? ये नॉलेज ऐसी है जिसका कोई खास फायदा नहीं है, दिमाग बहुत लग रहा है। आपने नहीं देखा होगा मैं कभी नंबरों से आयतें बता रहा हूँ, कोई दलाइल दे रहा होता हूँ, मैं कुरान की आयत पढ़ रहा होता हूँ, क्योंकि मैं हाफिज हूँ तो मैं आयत पढ़ सकता हूँ, तो मुझे नंबर याद करने की क्या जरूरत है? आप कह सकते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक भी तो नंबर पेश करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हाफिज कुरान नहीं है, हाफिज कुरान नहीं है, तो उन्होंने ये कमाल किया और उन पे सूट भी करता है कि भाई जब कोई दलील दिए तो आयत तो पूरी नहीं तो नंबर याद किया हुआ है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक पे ये चीज सूट कर रही है क्योंकि वो हाफिज कुरान नहीं है, उन्होंने वो पेश कर दी। आप कह सकते हैं अगर आयत आपने पढ़ी है तो हमें क्या पता चलेगा, हो सकता है वो आयत ना हो, तो नंबर से क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। ये पुराने जमाने में तो ये बात कही जा सकती थी, अब ये मुमकिन नहीं है। आप आयत पढ़ें, आप गूगल पे लिखे नंबर आ जाएगा। तो ये टेंशन जब गूगल ने उठाई हुई है तो हमें ये टेंशन लेने की क्या जरूरत है? ये चीजें कहलाती हैं भ्रम में लाने के लिए लोगों को। भ्रम में तो लोग आ जाएंगे इससे कि भाई आयत नंबर, आयत एक एक आयत का नंबर इसको याद है। भ्रम बहुत अच्छे पढ़ेंगे लेकिन इससे कोई इल्मी खिदमत या इंसानियत की कोई खास खिदमत नहीं होती। इसकी मैं आसान मिसाल दूं, और आसान, मैं जब भी अब ट्रैवलिंग करता हूं लोग मुझे एड्रेस समझा रहे होते हैं, जैसे बयान है ना, मुफ्ती साहब आप यूं आइएगा, फिर यहाँ से लेफ्ट टर्न मारिएगा, फिर यूं टर्न मारिएगा, फिर इधर से टर्न मारिए। अबे मैं कहता हूँ गूगल मैप पे लोकेशन भेज दे भाई, ऐसी की तैसी यार। गूगल मैप पे क्या भेजो, लोकेशन पे आके मैं फोन कर लूंगा आप किधर टर्न मारना है। 2 घंटे का फासला मैं यहाँ से टर्न मारना शुरू कर दूं, है भाई मैं अपना दिमाग किसी और चीज में खपाऊंगा ना, लोकेशन भेजो। तो एक साहब मुझे कहने लगे मुफ्ती साहब आप गूगल मैप की लोकेशन का बहुत इस्तेमाल कर रहे हो, इसका नुकसान ये होगा कि आपको रास्ते आएंगे ही नहीं, रास्ते याद ही नहीं होंगे ना। वाकई नुकसान है ये। जब से ये पहले जब हम सफर करते थे, हमने सदर कहीं जाना है तो ये खुद ही जाते थे, हमें पता था। अब हम मैप के मोहताज हो गए हैं। वाकई ऐसा है, इसका ये नुकसान है कि जब आप मैप यूज करना सीख लोगे तो फिर आपको रास्ते याद नहीं होते। लेकिन ये नहीं देख रहे कि रास्ते याद होना जो एक नुकसान है, तो इस नुकसान का क्या नुकसान है? क्या ना हो याद कि क्या करना याद करके, बहुत मुश्किल है। आप कह सकते हैं कभी गूगल मैप बंद हो गया तो फिर क्या करेंगे, फिर तो आप अंधे हो जाएंगे। तो वो टेंशन जो अभी लेनी है वो गूगल मैप के बंद होने के बाद हम ले लेंगे। सही है ना? समझ में आ रही है बात? क्योंकि गूगल मैप बंद हो ना हो इसका यकीन नहीं है। और ये जो आप रास्ते खामखा में याद करने की टेंशन ले रहे हो, ये कोई फौजी याद करे रास्ते कि इंडिया का, या इंडिया वाले याद करें पाकिस्तान का रास्ता क्या है। गूगल अगर हुकूमत ने बंद कर दिया, उनके नेटवर्क बंद हो गया तो फौज बेचारे को क्या पता। उनके लिए तो ठीक है, हमने यहाँ से अंडा मोड़ जाना है, हमने यहाँ से लांडी जाना है, हमने यहाँ से पटेल पाड़ा जाना है, तो हमें क्या जरूरत है यार? तक मैप में डालो, पतली गली से निकलो।
आप कह सकते हैं कि जब इस तरह हम मशीनें इस्तेमाल करेंगे और दिमाग को इस्तेमाल करना छोड़ देंगे तो नुकसान ये होगा कि दिमाग काम करना छोड़ देगा। ये भी एक नुकसान की बात, ये वाकई सही बात है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कालू का लेटर जब से आया है ना, कैलकुलेटर को मैं प्यार से कालू का लेटर बोलता हूँ, तो अब लोग 325 को जरब देना 318 से पहले खोपड़ी से जरब दे रहे होते थे बैठ के, ठीक है ना, या लिख के हल कर रहे होते थे। अब जब से कैलकुलेटर आया है तो आप अब रियाजी का दिमाग में इस्तेमाल लोगों ने तर्क कर दिया। तो अब बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं जी वो दिमाग से, तो भाई देखो ये यहाँ भी होता है, दिमाग जब इस्तेमाल नहीं होता ना तो वो काम करना छोड़ देता है। ये इंसान की फितरत है, आदत है। इंसान के जिस्म का जो पार्ट भी काम करना छोड़ेगा वो पार्ट आहिस्ता आहिस्ता नाकारा हो जाएगा। एक्टिव रहने के लिए आपको जरूरी है कि आप चलें, हाथों से वेट उठाएं, दिमाग से सोचें। तो जब चीजें याद ही नहीं करेंगे, दिमाग में इंस्टॉल ही नहीं होंगी, महफूज ही नहीं होंगी, तो दिमाग की मेमोरी आहिस्ता आहिस्ता वीक हो जाएगी। तो उसका जवाब ये है कि हम ये नहीं कह रहे कि दिमाग इस्तेमाल ना करें, हम कह रहे हैं जो काम मशीन कर रही है वो मशीन को करने दो, जो काम मशीन नहीं कर सकती उस पर दिमाग इस्तेमाल करो। समझते हो? मशीनों ने जो काम अपने जिम्मे ले लिया है वो मशीन के दिमाग पे डालो। जो मशीन, बहुत सारे काम मशीन नहीं कर सकती। मशीन कुरान हिफ्ज कर सकती है, करेगी तो उसकी खोपड़ी में होगा ना, आपकी खोपड़ी में थोड़ी होगा। आप बजाय रास्ते याद करने के कि अंडा मोड़ से मुझे उसने बताया यूं जाना है, फिर यूं जाना है, यूं जाना है, इसके बजाय आप इतनी देर में कुरान की कोई सूरत याद कर लो यार। क्या ख्याल है भाई? कोई सूरत याद कर लो कुरान मजीद की, कोई इंग्लिश का कोई अच्छा सा जुमला याद कर लो। आई लव यू जवाब में आई लव यू टू, ये रट्टा लगा के याद कर लो, ये याद कर लो। इसके बहुत फायदे होंगे, आपकी 4 शादियां हो सकती हैं इससे। कोई किसी ढंग की चीज में दिमाग को लगाओ, समझते हो? तो इसलिए खामखा के भरम में लाना लोगों को। हमारे एक उस्ताद हैं, मेरे शेख व मुर्शिद जिनसे मैं बैत हूँ, मैं उनके साथ हज पे गया तो उन्होंने स्काइप पे बात करनी थी या और कोई वीडियो कॉल करनी थी, क्या करना था, उन्होंने कहा कि भाई ये सॉफ्टवेयर जो भी है उन्होंने इंस्टॉल किया वगैरह वगैरह, उन्होंने बात की। तो उनका असिस्टेंट था उनके साथ ना, वो लैपटॉप का माहिर था, वो सारे काम उनको करके। मैंने कहा हजरत आप ये खुद सीख लें। उन्होंने कहा यार जो काम वो कर सकता है मैं क्यों सीखूं, वो मेरा काम जब उससे हो रहा है तो मैं कुछ और सीखूं ना, सही है ना, मैं आगे की चीज सीखूं, मैं वो काम सीखूं जो दूसरे नहीं सीख सकते। तो उनकी बात मुझे ये बहुत माकूल लगी कि आप अपनी सलाहियतों का अंदाजा लगाओ, उस सलाहियत के लिहाज से आप चीजों को सीखो। जो काम मशीन का है वो आपका नहीं है, वो मशीन पे डाल दो, उससे आगे जाओ आप। अब एक साहब थे, वो कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करते, वो बैठे हुए होते घंटे लगा के ना 325 को 845 से लिख लिख के जरब दे रहे हैं। तो मैंने कहा जितनी देर में आप जरब दोगे ना उतनी देर में चीजों की कीमतें बढ़ चुकी होंगी। ये चीज 325 की रहेगी नहीं, ये 340 की हो चुकी होगी। टक करके कैलकुलेटर में डालो, वो बता देगा, बस और कुछ नहीं करो। मैं अपनी वसीयतें लिखता हूँ ना, वसीयत, भाई अल्लाह ना करे आज अगर मर गए तो कहाँ कितना पैसा किसका है मेरे पास, किसकी अमानत है, किसकी ज़कात है, किसका सदका है, जो कहाँ देना है, भाई मौत का तो कोई पता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैंने एप्लीकेशन में वो की हुई हैं, गूगल पे एप्लीकेशन है, पासवर्ड है इसका। उसमें क्या है, पहले मैं डायरियाँ लिखता था बैठ के, वसीम भाई के इतने पैसे देने हैं, सलीम के इतने पैसे देने हैं, सत्तार के इतने पैसे देने हैं, और फलाने नंबर से इतने पैसे लेने हैं, और फिर ये मेरे बैंक में इतने पैसे ज़कात के पड़े हुए हैं, ये मेरे नहीं है, ये फलाना जगह देने हैं, इतने पैसे किसी की अमानत है, ये फलाना जगह देनी है, एक एक चीज़। फिर उसमें जो तब्दीली हो रही है वो रोज़ाना बैठ के, जब से मैं तलाश में था कोई ऐप आ जाए तो पता चला जी एक ऐसी अच्छी एप्लीकेशन आई हुई है, टक करके उसमें फ़ौरन सारा सेटअप कर दिया, उसका पासवर्ड शेयर कर दिया और उसी में वसीयतनामा लिख दिया और उसी की PDF भी, ताकि उसमें किसी को ये शुबा ना हो कि कोई चेंजिंग की है। तो PDF भी, PDF में तो चेंजिंग नहीं होती ना, तो ऐसा सेटअप बना दिया। बात क्या हो गई, अब वसीयत पर भी अमल हो रहा है। जैसे ही अल्लाह ना करे, अल्लाह तो करेगा, इन्ना लिल्लाह तो होगा, लेकिन अभी फौरन ना हो जाए, देर से हो तो ज्यादा अच्छा है, जरा खुशी ज्यादा होगी, सही है ना। तो इन्ना लिल्लाह तो सबका होना है। तो जैसे ही इन्ना लिल्लाह हो जाएगा तो फौरन वो एप्लीकेशन का पासवर्ड 2 बंदों को दिया हुआ है, भाई ये देख लेना फलाने के वसीम के इतने कबाड़, और घर वालों को बताया इन 2 से कोई उलझे नहीं, ठीक है ना, इन पे मैंने एतमाद किया हुआ है और ये काबिल एतमाद लोग हैं। तो ये आप लोग भी करें कि ये जो बताएंगे ना ये इनका अपना है या किसी और का है, तो इनकी जबान पर आपने इत्मीनान करना है। उनको बताया ये एप्लीकेशन भी दिखा देना, भाई मुफ्ती साहब ने खुद अपने हाथों से लिखा हुआ है कि ये मेरे नहीं है, ये सलीम का। कोई सलीम बन के आ जाए बोले कहाँ है मेरे पैसे, फर्जी नाम बता रहा हूँ सलीम, हाँ वो पता चला मेरा क्लिप चला दिया अदालत में, इन्होंने खुद कहा था सलीम क्या है ये। तो बहुत बड़ा मसला है भाई, ये भी वसीयत की बात आई है तो ये भी अर्ज करूं, चूंकि मरने का प्रोग्राम ही नहीं है, हम समझते ही नहीं है कि मैं अभी मर सकता हूं, इसलिए जो धांधलियां हो रही हैं, जो पैसे
कुछ दिन पहले मेरे सामने खबर आई कि एक साहब ने 20 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी, 20 करोड़ रुपए स्टेट एजेंट को दे दिए। फाइल अपने नाम करानी थी, अगले दिन करानी थी। उसने कहा ठीक है, सुबह आके मुझसे फाइल ले लेना। शाम को दिया है, कहा कि सुबह मुझसे फाइल आके ले लेना। सुबह से पहले पहले उस स्टेट एजेंट को या बिल्डर को हार्ट अटैक हुआ और उसका इन्ना लिल्लाह हो गया। अब ये पहुंच गए 3 दिन, तो जनाजे, ताजियत, कफन दफन में फौरन तो नहीं कोई चला जाता ना, अगला बोलेगा भाई तू इधर मैयत पड़ी हुई है, तू 20 करोड़ रुपए लेने आ गई। चौथे दिन ये पहुंचे, भाई 20 करोड़ रुपए मैंने उनको दिए हैं, ये पर्ची है, पर्ची सादा सी लिखी हुई थी कोई, और वो दे दो। उन्होंने कहा भाई हमें क्या पता, आपने ऐसे ही लिख दी हो कुछ, हमें क्या पता, ये नहीं दे, वो गए 20 करोड़ रुपए। और वारिसों का भी इस लिहाज से कसूर नहीं है कि भाई हो सकता है कोई फ्रॉडी आए हो, हमें क्या पता, कोई गवाह तो है नहीं। वजह क्या है कि इसने ये फर्ज कर लिया था कि स्टेट एजेंट अभी 6 महीने मजीद जिंदा रहेगा, जब तक फाइल मेरे नाम नहीं हो जाती ये नहीं मरेगा। स्टेट एजेंट भी कोई बेदीन आदमी नहीं था, लेकिन उसका भी ये ख्याल नहीं था यार शाम को मैंने फाइल ली है, सुबह को मैं दे दूंगा, इसमें कौन सा। लेकिन वही बात है, कुरान बार बार कह रहा है भाई किसी भी वक्त मर सकते हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयतें लिखने का हुक्म दिया है। कुरान कह रहा है जब भी कोई पैसों का बड़ा लेन देन हो उसको लिखो, गवाह भी बनाओ उस पे, सिर्फ रिटर्न में लाना काफी नहीं है, गवाह बनाओ उस पे। 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द 2 औरतें, 4 औरतें भी नहीं चलेंगी, 40 औरतें भी नहीं चलेंगी, औरतों के साथ एक बंदा होना जरूरी है। तो इतना अहमियत है, कुरान बयान कर रहा है माली लेन देन में गड़बड़ ना हो, लेकिन गड़बड़ें हो रही हैं। क्यों? आपने ये फर्ज किया हुआ है कि भाई ना मेरा अभी मरने का फिलहाल कोई प्रोग्राम है, क्योंकि मैंने कल ही टेस्ट करवाया था, सब चीजें बिल्कुल सही आई थी मेरी, हालांकि टेस्ट भी नहीं करवाया हुआ होता, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं, भाई मेरी तो सब चीजें सही आई हुई हैं। और भाई आपने टेस्ट अगर करवा भी लिया हो, ईसीजी भी सही आया, शुगर भी सही है, किडनी भी ठीक काम कर रहा है, हादसा तो हो सकता है ना। क्या डॉक्टर ये बताएगा कि आपके बॉडी इतनी लोहे की बन चुकी है कि ट्रक के नीचे भी अगर आप आ गए तो नहीं मरेंगे आप, आपको अगर गोली भी लग गई तो आप नहीं मरेंगे, ये बता सकता है डॉक्टर? तो भाई गोली भी लग सकती है, ट्रक के नीचे भी आ सकते हैं, टेंशन से भी मर सकते हैं, आपकी दूसरी शादी हो गई, हाँ मर गए आप, पता चल गया पहली वाली को, ये भी हो सकता है, हकीकत है ये। आपने छुप के शादी की हुई थी, पहली बीवी को पता चल गया और जब वो उसने रिएक्शन किया तो आप मर गए। टेंशन से कुछ भी हो सकता है, या तो वो मर गई या आप मर गए, दिया तो वो मर गई टेंशन से, कुछ भी, कोई भी किसी भी टाइम पे दुनिया से जा सकता है। तो इसलिए ये वसीयतें गूगल ड्राइव पे या इन चीजों पे कहीं सेव रखा करो अपनी। आपको ये हर वक्त एहसास होना चाहिए भाई इस टाइम पे अगर मर गया तो मेरे वारिसों को किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, उनको पता हो किसका पैसा कहाँ है, किसको देना है, क्या करना है। और लॉकर का पासवर्ड भी कवर में ना लेके जाया करो अपने साथ, ठीक है ना। अपने काबिल एतमाद लोगों को वो पासवर्ड बताओ और बताओ ये आपने खोलना है, हर एक को खोलने की इजाजत नहीं है। ऐसे केसेस हमारे पास बहुत सारे आ चुके हैं कि अब्बा का इंतकाल हुआ, अम्मा ने अब्बा का लॉकर खोला, उसके बाद पता ही नहीं अंदर से निकला कि अम्मा किसी को बताने के लिए तैयार है ही नहीं, बच्चे में खुलबली बिछी हुई, अम्मा बताओ तो सही क्या निकला अंदर से। अम्मा ने आधा बताया, आधा मामू को दे दिया ठीक है ना। माएँ भी ऐसा कर रही होती हैं, बड़ा भाई भी बाज दफा वो पावरफुल होता है, वो कर लेता है, और जो दीनदार होता है वो 2 नंबरी पता है किस नाम पे करता है, वो कहता है भी निकाल के रखो, बाद में इसको देखेंगे, दूंगा मैं सबको उसका हक, लेकिन जरा आराम से करेंगे, जल्दी नहीं है, छुपा लिया उस। फिर उसके दिल में शैतान वसवसे डालता है, अबे तेरे छोटे भाई है ना, तो उनको विरासत देने के बजाय इससे बिजनेस कर, बिजनेस करेगा, पैसा आएगा तो तू भी उनको खिलाएगा, तो उन्हीं के लिए मैं कर रहा हूँ। इस तरह से धांधली कर करके जायदादें हड़प कर लेते हैं, क्योंकि जो दीनदार होता है ना उसका, हमारे हजरत फरमाया करते थे मौलवी का शैतान भी मौलवी होता है, वो उसको शरीयत का लेबल लगा के गलतियां करवाता है उससे, वो उसको जो है ना, जो मौलवी टाइप के लोग होते हैं उनका शैतान मौलवी टाइप का होता है, जो मौलवी होते हैं उनका शैतान मौलवी होता है, जो मौलवी टाइप के होते हैं वो भी मौलवी टाइप का। जो शैतान हर इतना माहिर है, वो हर एक को हर फील्ड का माहिर होता है शैतान, उसको पता है इस बंदे को मैंने कहा कैसे गुमराह करना है। आपको पता है ये जो ईसाइयों में शिर्क आया, ये शैतान लेकर आया ना, तो क्या शैतान ने ईसाइयों को ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बगावत पे वक्त उकसाया था, क्या मजहब से दूर हटाया उनको? ना 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 ना, वो जानता था कि ये लोग ईसा इब्ने मरियम के इतने मोजज़े देख चुके हैं, इतने कि ये अब ईसा इब्ने मरियम से दूर होने वाले नहीं है, इनको आपके नबी होने पर इतना यकीन है कि मैं अगर इनको ये वसवसे डालूंगा कि वो नबी नहीं थे तो टाइम वेस्टिंग के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा, टाइम वेस्टिंग है।
यहूदी को उसने ये वरगला दिया कि ये नबी नहीं है, शैतान ने जो है ना वरगला दिया। ईसाइयों को नहीं वरगला, वो तो सुबह शाम ईसा इब्ने मरियम के मोजज़े देख रहे थे, इतने मोजज़े, बगैर बाप के पैदा होना, फिर माँ की गोद में गवाही देना कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, एक खुदा की इबादत करो। फिर उसने सोचा कि इस कौम को मैं शिर्क पे लेकर आऊं। उसने कहा इनमें शिर्क लाने का तरीका ये है कि बुत परस्त बना दूं मैं इनको। उसने कहा, शैतान ने बोला ये भी पॉसिबल नहीं है। वो ईसाइयों को जानता था। ईसा इब्ने मरियम तौहीद पर इतना कुछ कह के चले गए हैं कि बुत परस्ती इस कौम में कभी भी नहीं आ सकती। अगर मैं इनको बुतों की इबादत पे लाऊंगा तो टाइम वेस्टिंग के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आज भी यही हो रहा है, शैतान यही कर रहा है। शैतान को बहुत बड़ी फिल्म ऐसे ही थोड़ी कहा जाता है। तो उसको पता था कि यार इनमें बुत परस्ती नहीं आ सकती, बुत परस्ती नहीं आ सकती। शैतान ने बोला कि अगर मैं इनको सबको जानी बनाना चाहूंगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जिना के खिलाफ है। मजहबी लोग हैं ना, ये नहीं इस 2-4 लोग जिना कर लेंगे, सारे थोड़ी जानी बन सकते हैं। शैतान ने क्या किया, शैतान ने कहा इनके अंदर जो सबसे बड़ी खूबी है ना, वो ये कि ईसा इब्ने मरियम से ये टूट के मोहब्बत करते हैं। इस मोहब्बत में ये कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। ये खूबी, इसी खूबी को इनकी सबसे बड़ी खामी बना दो, इसी खूबी को इनकी सबसे बड़ी खामी बना दो। हजरत ईसा के नाम पे सीरत के जलसे करवाओ, वो जलसे भी ठीक है भाई, हजरत ईसा की सीरत बयान होगी, खतीब आएंगे, तकरीरें होंगी, मुकाबला होगा कि कौन ईसा की शान को कितना ऊंचा बयान करता है। खिताबत में तो यही होता है ना, एक खतीब ये बयान कर रहा है कि ईसा इब्ने मरियम अल्लाह के बंदे थे, ना मुख्तार कुल थे, ना हाजिर नाजिर थे, ना मुश्किल कुशा थे, बस अल्लाह के बहुत महबूब थे। उसकी तकरीर इतनी हिट नहीं होगी, उसकी ज्यादा हिट होगी जो कहे ईसा इब्ने मरियम बगैर बाप के पैदा हुए, सारे पैगंबर बाप के जरिए पैदा होते हैं, ये बगैर बाप के हुए, तो कुछ तो है इनमें। इंसान तो बाप के बगैर पैदा नहीं हो सकता, इंसान तो मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकता, इंसान तो जो पैदाइशी नाबीना हो उनकी कोई बिनाई नहीं लौटा। इतने सारे काम ईसा कर रहे हैं और बाप भी नहीं है, इसका मतलब खुदा इनका बाप, माज अल्लाह, नकले कुफर नबाशत, इनका बाप कौन है? माज अल्लाह, खुदा है। अब सवाल पैदा होता है, ईसाइयों ने अपने खतीबों से पूछा कि बाप खुदा तो जन नहीं सकता किसी को, तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं कह रहे कि खुदा ने इनको जना है, खुदा के जिस्म का टुकड़ा नहीं है, बस बाप है अल्लाह। अच्छा, मजाजन बाप होगा, जैसे किसी बड़े को भी आप मजाजन बाप कह देते हो, हकीकतन नहीं है। और बेटा इनको मजाजन कह दो, जैसे हम कहते हैं ना, बाप को भी आदमी बेटा कह देता है बाज दफा सही है, बेटा क्या कर रहे हो, या किसी दोस्त को बेटा कह देता है, या किसी भी छोटे आदमी को बेटा कह देता है मोहब्बत में, हालांकि वो बेटा नहीं होता, तो मजाजन कह दिया होगा बेटा। तो अगर हम मजाजन मानते हैं तो फिर तो मजाजन किसी भी पैगंबर को कह दो बेटा। तो ईसा की क्या खुसूसियत है? उन्होंने कहा नहीं, मजाजन नहीं है, हकीकतन बेटा, लेकिन अल्लाह की जात से निकला नहीं है। जब निकला भी नहीं है तो फिर कैसे? नहीं पता, है तकरीर में आप जीत गए। बहरहाल समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे भाई? तकरीर में तो आप क्या हो गए। और उनको फिर तौरात की ऐसी आयतें भी मिल गई, क्योंकि जब आप कोई फासिद नजरिया फर्ज करते हो तो आपको अपने मतलब के दलाइल हर जगह से मिल जाते हैं। ये भी है, जैसे हमारे प्रोफेसर गामदी साहब, वो जो मर्जी फेंक दे, कहीं ना कहीं से आयतें निकाल के ले आते हैं। वो कुछ भी कहते हैं, कहीं ना कहीं से मिल जाती है। ये तो हर एक के साथ है, आपको अखवाल मिल जाएंगे, आप कोई भी कौल ले लो, कहीं ना कहीं किसी ताबी का ज़ईफ कौल हाशिये में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो गुमराह लोग यही कुछ कर रहे होते हैं, भाई इस कौल को किसी ने हैसियत नहीं दी, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये क्या हुआ कि यहूद व नसारा में, ईसाइयों में इसी तरह से क्या हुआ, हजरत ईसा की सीरत में मुबालगा, बहुत ज्यादा अहमियत बढ़ाना शुरू, फिर इस पे किताबें, फिर इस पे मुनाजरे। जाहिर है उस वक्त हक परस्तों ने मुखालफत की, लेकिन लेबल ऐसा लगा था ईसा की शान बयान हो रही है, तो जाहिर है लेबल से लोग धोखा खाते हैं। तो वो पादरी जो तौहीद परस्त थे, जो ईसा इब्ने मरियम को अल्लाह का बेटा नहीं कहते थे, उनकी तहरीक आहिस्ता आहिस्ता दबती चली गई और वो मार्केट से आहिस्ता आहिस्ता शॉर्ट होते चले गए। और वो ईसाई, वो पादरी, वो इनके मजहबी रहनुमा जिन्होंने कहा ईसा अल्लाह के बेटे हैं, और तौरात इंजील में ऐसी आयतें भी मिलती थीं जिनमें बेटे का इतलाक किया गया, वो मजाजी मानों में, महबूब के माना में, उन आयतों से भी उन्होंने गलत मतलब निकालना शुरू कर दिया। और निकालते 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 यहाँ तक नौबत पहुंच गई कि बिल आखिर उन्होंने बेटा करार दे दिया और ये ईसाई मजहब का हिस्सा बन गया। तो शैतान ने ईसाइयों को ईसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ही को बेस बनाकर गुमराह किया है। तो शैतान ये समझता था कि ईसा की बगावत पिला के इनको गुमराह नहीं किया जा सकता। यही काम शैतान आज इस उम्मत मुस्लिमा के साथ कर रहा है। जब जिसने अपनी ठरक निकालनी हो ना दुश्मनी की, तौहीन
उसके अल्फाज से आप तौहीन निकालो और उस पे चश्मा कर दो। मेरे पास ऐसे ऐसे वाकयात है ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुझे डर ये होता है कि कहीं यानी नाम लिए बगैर मैं मुबहम तौर पे ऐसे वाकया सुना सकता हूँ। मैं स्पेसिफिक कहीं पूरी वाकये के साथ बताऊंगा तो शायद मसला खराब हो जाए, मेरे लिए मुआशरे में चलना मुश्किल हो जाए। तौहीन रिसालत के नाम पे ऐसा भी हुआ है कि आपने किसी से आपकी जाती दुश्मनी थी, आपने नादानिस्ता तौर पर ना उस शख्स से ऐसा काम करवा लिया जिसमें उसकी नीयत बिल्कुल भी नहीं थी, उसको पता ही नहीं बेचारे को हुआ क्या उसके साथ। अदालत में केस किया, लोगों का इतना हुजूम पहुंच गया कि वकील को यह डर हुआ कि अगर मैंने इस अपने मुवक्किल का केस जीत गया ना मैं, तो लोग मुझे भी कत्ल कर देंगे। वो ये जानते बूझते हुए कि जिसकी तरफ से मैं वकालत कर रहा हूं वो कतन तौहीन का मुर्तकिब नहीं हुआ है, इसके बावजूद उसने उसको जेल के अंदर भिजवाया है। और ये सब नाम इश्क रसूल के नाम पे हो रहा है, सही है ना। मैं मानता हूं कि तौहीन रिसालत या तौहीन अहले बैत ये बहुत बड़ा जुर्म है, इस पे कानून बिल्कुल सही है। तौहीन रिसालत के मुर्तकिब की जो सजा पाकिस्तान के कानून में लिखी है बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत से लोग मजहब का लेबल गलत इस्तेमाल करके ऐसे कवानीन को गलत इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोगों को बेगुनाह, जज तो गवाही देखेगा ना, उसको क्या पता। तो खैर ये बड़ा हसास मौजू है, इसमें हम गए तो फिर बड़े मसाइल हो जाएंगे, लेकिन जो भुगतता है उसी को पता होता है। लेकिन आप देखो जज्बाती लोग नारे लगवा लो, धरने दिलवा लो, कोई संजीदगी से, कोई जहन खाली जहन होकर किसी टॉपिक पर सोचने के लिए तैयार होता ही नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक सहाबी से कि तुम्हारे अंदर दो चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह और उसके रसूल को बहुत पसंद हैं। लोग अक्सर कहते हैं ना दीवानगी कि हम दीवाने, इस मामले में हम दीवाने, हमने अकल को एक तरफ रख दिया है, हम बिल्कुल पागल है, इस पागलपने पे हमें क्या है खुशी, हम फख्र करते हैं। ये सब कुरान और सुन्नत के खिलाफ हैं। इस्लाम किसी मामले में पागलपने को पसंद नहीं करता, किसी मामले में जज्बातियत को पसंद नहीं करता। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया कि तुम में दो चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह उसके रसूल को बहुत पसंद हैं। हालांकि नबी ने किसी के चेहरे पर उसकी तारीफ करने से मना किया है, लेकिन यहां नबी सहाबी की तारीफ कर रहे हैं उनके सामने। क्यों? इसलिए कि वो इतनी काबिल तारीफ चीजें हैं कि अल्लाह के नबी ने आम उसूल से हटके उनके चेहरे पर उनकी तारीफ की कि ये ऐसी जबरदस्त क्वालिटी है। जैसे आपको पता है ना कि यार मैं इस बंदे की इसके मुंह पे तारीफ करूंगा तो इसके खतरा ये चौड़े में आ जाएगा और इसमें किब्र पैदा होगा, लेकिन बहुत दफा ऐसी सिफत होती है आदमी कहता है यार जो मर्जी हो जाए ये तो इसके सामने बयान करनी है यार ऐसी क्वालिटी ऐसी जबरदस्त। यानी बाज दफा आपको किसी से हसद होता है, जेलसी होती है, लेकिन वो ऐसा काम कर लेता है, आप हसद के बावजूद कहते हो यार मानना पड़ेगा इस बंदे ने काम बड़ा खानदानी किया। ये बंदा जो जेहलम गया ना और इसने जो 48 घंटे का टाइम दिया और पूरी टाइम दे के तमीज से वापस आया, अगर आप में थोड़ी सी सेंस होगी ना, आपको कितना भी हसद हो, आप कितने भी जेलिसी हो, आप कितने भी हमारे नजरियात से इत्तेफाक ना करते हो, आप बोलोगे यार काम क्या कर दिया है खानदानी, और सामने वाले के पास पनपने का कोई मौका दिया नहीं। अब आप क्लिप रिकॉर्ड कराते रहो, बैठते रहो, फेंकते रहो, बैठ गए, पब्लिक तो अब भी सुन लेगी आप। अब इसकी एक यही मिसाल आ गई। मैं अपनी तारीफें नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे शौक नहीं है और मैं काबिल तारीफ हूं भी नहीं, लेकिन ये ऐसा खानदानी काम हो गया ना कि मेरा दिल किया यार कोई करे ना करे हम खुद ही कर ले यार। मेरा अपना था, इतना जोश में आ गया यार काम हमने क्या कर लिया है, खानदानी कर लिया। हालांकि मैं अपने किसी काम को खानदानी नहीं कहता, हम तो नालायक, लेकिन ये काम टाइट हो गया सोचता। इतनी तमीज से गए हम, क्या किधर से आ गया ये टॉपिक। चलो खैर, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सहाबी से क्या फरमा रहे हैं, तुम्हारे अंदर दो खसलतें ऐसी हैं जो अल्लाह और उसके रसूल को बहुत ज्यादा पसंद हैं। वो क्या है? अल हिल्मु वल अनाह। ये सीखने की चीज है, मेरे भी सीखने की, आपके भी। मेरे अंदर भी ये ऐब है कि ये दो सिफात हमारे अंदर भी नहीं है, आपके भी हो सकता है। ये सीखने की चीज है। फरमाया एक हिल्म कहते हैं बर्दाश्त, एक है अल अनाह, अनाह कहते हैं जल्दबाजी के अगेंस्ट, यानी जल्दबाजी ना हो, हर चीज में आप मिचोर संजीदा होके उसके तमाम पॉजिटिव नेगेटिव पहलुओं पे गौर करके फैसला करें आप। ये जो है ना एकदम खोपड़ी घूम गई मेरी, ये जो आजकल एक फैशन है, भाई फलाने ऐसी बात की मेरे तो खोपड़ी घूम गई, तो मैं तो कड़क। अबे भाई तू खोपड़ी तेरी जिसके सामने घूमी है, अगर उसकी थोड़ी सी घूम गई ना, तेरी पूरी 180 डिग्री पे घूम जाए और उसकी सिर्फ 1 डिग्री घूम जाए, वो इतना पावरफुल है कि उसका 1 डिग्री तेरे 180 डिग्री पे भारी होगा। वो करके क्या आया है? हमारे एक जानने वाले ना भरी महफिल में अपने बॉस को माँ यानी फोर्स गालियां दे के आ गए और आके बता रहे हैं भाई मैंने तो बॉस को सुना दी, उसके बॉस पावरफुल आदमी था, उसने केस करके अंदर करा दिया। अब जेल के अंदर जा रहे हैं यार, क्या हो गया यार, बड़ी टेंशन।
उसके बाद जाके उसके हाथ पांव जोड़े, उसके पांव के सर माफ कर, तो उसने माफ करके बरी कर दिया। तो ये वो लोग हैं जिनकी खोपड़ी किसी भी टाइम पे घूम सकती है। तो ये कोई कमाल नहीं है एकदम खोपड़ी घूमते हैं। ठीक है, आदमी बाज दफा मजाक में मजाजन कह देता है कि मेरी खोपड़ी घूम गई, लेकिन फी नफ्सी ही ये कोई अच्छा काम नहीं है। अल हिल्म का माना बर्दाश्त। बर्दाश्त किसे कहते हैं कि जैसे ही कोई बात आई फौरन रिएक्शन नहीं होना चाहिए, सोचो, बर्दाश्त करो, गुस्से पे कंट्रोल करो, जब ठंडा हो जाऊंगा उस वक्त बैठ के फैसला करूंगा। और अनात का मतलब फैसले में जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी का मतलब क्या है? क्या 6 महीने बाद फैसला करना है आपने? ना 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 ना, बास फैसले तो एक दिन में करने होते हैं। जल्दबाजी की ये डेफिनेशन नहीं है कि फौरन फैसला नहीं, या 1 साल बाद, या 5 साल बाद, या 10 साल बाद। ना ना ना, जल्दबाजी में फैसले का मतलब ये है कि जब तक आपने किसी काम का इरादा कर लिया, आपने कर लिया कि यार इसका मैंने ये रिएक्शन देना है, तो इस रिएक्शन पे जब तक उसके तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव पहलुओं पे गौर ना कर लें अच्छी तरह से, उस वक्त तक आपने फैसला नहीं करना कि मैंने रिएक्ट करना क्या है। चाहे वो 1 मिनट में कर लें आप, चाहे 1 साल में करें। बाज लोग 1 मिनट के अंदर तज्जिया कर लेते हैं, तो वो 1 मिनट में अगर फैसला कर लेंगे तो ये जल्दबाजी वाला फैसला नहीं कहलाएगा। बाज 1 साल में भी नहीं कर पाते, वो 10 साल में भी करेंगे तो जल्दबाजी वाला फैसला कहलाएगा। नहीं आ रही बात, मेरा ख्याल है। ये क्वालिटी किसी के अंदर पैदा हो जाए तो दुनिया में उससे ज्यादा कामयाब इंसान कोई नहीं है। और सबसे ज्यादा ये क्वालिटी हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थी। यही वजह है कि 23 साल में पूरे अरब की काया पलट दी आपने। 23 साल में ऐसे पलट के रख दिया पूरे मुआशरे को। एक मुआशरा जिसमें जहालत, एक मुआशरा जिसमें तवहुम परस्ती, फजूल नजरियात, एक मुआशरा जो बैतुल्लाह के अंदर 360 बुतों को रख के पूजता है। तो 13 साल तो आप दावत देते रहे, लेकिन कैसी पॉलिसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार की है कि 23 साल में ऐसा खड़ा कर दिया उम्मत को कि पूरी दुनिया में इस्लाम फैल गया थोड़े अरसे के अंदर। ऐसी जमात तैयार कर दी। उसमें क्या है, आप नबी की सीरत में हर जगह एक चीज देखेंगे, जल्दबाजी आपको नजर नहीं आएगी, गुस्सा नजर नहीं आएगा, बर्दाश्त नजर आएगी हर जगह। सुलह हुदैबिया देख लेना, सुलह हुदैबिया में 400 सहाबा फिदाई हमले के लिए तैयार हैं। फिदाई ही है ना कि हम जब तक हमारी शहादत नहीं हो जाती हम लड़ते रहेंगे। एक तरफ इतना जोश, इतनी ताकत, इतनी कुव्वत, दूसरी तरफ सुलह के लिए क्या हो रहा है, कितनी ऐसी शर्तें रखी जा रही हैं जो सारी मुसलमानों के अगेंस्ट जा रही हैं कि भाई वहां से कोई मुसलमान होके अगर मदीना आएगा तो उसको फौरन वापस किया जाएगा। इधर से कोई अगर काफिर होके चला गया तो हम वापस करने के मजाज नहीं है। नबी ने ये शर्त मानी। क्यों? आपको पता था कि इससे जंग टल रही है। जंग टालने में जो इस्लाम को फायदा है वो जंग करने में फायदा नहीं है। ये 1400 सहाबा मौत पर बैत तो ले चुके हैं, लेकिन अगर इनको शहीद ही करवाना है तो मेरा तो सारा सरमाया ये तो लड़के शहीद हो जाएंगे। आगे तो पूरा अरब खड़ा हुआ है, किस किस से लड़ेंगे ये? तो मैंने इनकी भी तो हिफाजत करनी है ना। आपके मातहत लोग अगर जान देने के लिए हाजिर हैं तो ये उनकी खूबी है। लीडर की खूबी है कि इनकी जान को बचाए। वो उसकी खूबी ये नहीं कि ठीक है जी चलो बिस्मिल्लाह करो, अल्लाह मदद करेगा। अल्लाह मदद करेगा जब आप जमीनी कवाइफ पूरे करेंगे, फिर मदद करेगा। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 लोग ईमान लाए थे, पूरी दुनिया एक तरफ थी। कहीं भी नहीं मिलता कि नूह अलैहिस्सलाम ने आलम जिहाद बुलंद कर दिया हो कि हम 40 लोग हैं, अब हम लड़ेंगे, अल्लाह गालिब करेगा। क्योंकि असबाब की दुनिया में 40 आदमी 40 लाख से या 40,000 से लड़ नहीं सकते। ग्राउंड रियलिटी को देखकर फैसला किया जाएगा। आप कह सकते हैं बदर में भी तो 313,000 पे गालिब आ गए। तो बदर की लड़ाई इत्तिफाकन हुई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरादे से नहीं हुई है। इरादे से इस्लाम में जो सबसे पहली लड़ाई हुई है ना, वो फतेह मक्का है। उसमें नबी ने पहल की है। 10,000 का लश्कर था जिसको मक्का पे ले जाके आपने हमला किया। इससे पहले कोई लड़ाई नबी ने खुद पहल नहीं की है। हमेशा उनकी तरफ से पहल होती थी, आप डिफेंस करते थे अपना। तो डिफेंस तो बहरहाल करना है ना, थोड़े हो या ज्यादा हो। लेकिन जहां फतह मक्का से पहले आपको लड़ाई का मौका मिल रहा है ना हमला करने का, वहां आप जंग को टाल रहे हैं। कभी पहले अपने आप को तो सेव करो। इज्जत से जीने का ख्याल छोड़ दो। फिर नमाज रोजा मिल जाएगा, इज्जत नहीं मिलेगी, ये जहन में रखना। इज्जत मिल जाए और वो नमाज रोजा भी फिर जाएगा। जब बेइज्जती होती है ना, दीनदारों की इज्जत ही नहीं होगी तो लोग दीन की तरफ आएंगे भी नहीं। इतनी खुशी होती है जब मैं अमेरिका गया, वहां बड़े बड़े डॉक्टरों को देखा रिसर्च सेंटर में, बड़ी दाढ़ियां उनकी, नमाजी। मैं यार तुम लोग असल में दीन को इज्जत दे रहे हो। आधी आधी पीढ़ियों तक उनकी शलवारें। गूगल के ऑफिस में गया ना, गूगल सैन फ्रांसिस्को है ना अमेरिका का, जो कैलिफोर्निया वो हब है, लॉस एंजलिस, एलए कहते हैं उसको, एलए। तो वो टेक्नोलॉजी का हब है।
गूगल के ऑफिस में मैं गया, इंडियन पाकिस्तानी, हमने वहां पर साइंटिस्ट देखे, गूगल में बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियां उनकी और ऐसे जबरदस्त शरी लिबास उनका, 5 टाइम के नमाजी। हमने कहा यार तुम लोग भी तो दीन पे चल रहे हो यार, ये दीन पे चल के ये काम करे तो मजा है भाई, क्या ख्याल है? वो जो इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इससे इस्लाम की इज्जत हो रही है। हम लोग जो कुछ कर रहे हैं तो उससे तो लोग कहते हैं जितने भी नेक लोग हैं सारे फारिग ही होते हैं, नारा बांधने की तमीज नहीं होती, एक नारा इधर जा रहा है, एक नारा। अभी एक लतीफा है, लोग मस्जिद में सुनाने का तो है, इतना बुरा नहीं है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग के लिए आने का नहीं, अकेले में नारे पे जबरदस्त खानदानी लतीफा है। तो इसलिए मेरे भाई ये तालीम की बहुत ज्यादा अहमियत है, इसको हल्का नहीं लेना चाहिए। अब मेरे वो एक बच्चे की 16 साल में शादी वाला नहीं किस्सा मशहूर हो गया, किसी ने नीचे कमेंट्स किए हुए, पढ़ाते हैं ना उसको, भाई वो नहीं पढ़ के दे रहा तो मैं क्या करूं, वो मेरा कसूर नहीं है। उसको तो मैंने आज भी समझाया है, मैंने कहा देख तू डॉक्टर बन जा, मैं तेरी फीसें उठाऊंगा। नहीं, मैंने बॉक्सर बनना है, डॉक्टर नहीं बनना। आज ही कह रहा था मैंने क्या बनना है, बॉक्सर, डॉक्टर नहीं बनना। अब जबरदस्ती नहीं मुसल्लत किया जा सकता, क्योंकि मैं जबरदस्ती डॉक्टर बनाऊंगा तो ना वो बॉक्सर बनेगा ना वो डॉक्टर। बॉक्सिंग सीख रहा है आजकल, अब मैं क्या करूं इसमें? अब जबरदस्ती वाला हिसाब नहीं है, बच्चे में खुद शौक हो तो उसको समझाया तो है हमने, तो हम तो भी कोशिश करते हैं तालीम ही को फोकस करें ज्यादा। हाँ, कमाने के लिए नहीं, कमाने के लिए बिजनेस है, कमाने के लिए क्या है, बिजनेस। अलबत्ता वो शोबा, मुलाजमत का वो शोबा जिसमें कौम की कोई गैर मामूली खिदमत हो रही होती है, तो फिर उस शोबे में मुलाजमत बिजनेस से ज्यादा बेहतर है। जैसे डॉक्टर का एक शोबा है, उसमें इंसानियत की खिदमत है और बहुत मुश्किल से डॉक्टर बनता है, तो उस डॉक्टर को आपने मेडिकल साइंस छुड़ा के बिजनेस पे लगा दिया तो पैसा तो कमा लेगा वो, लेकिन भाई उसको अल्लाह ने सलाहियत दी थी डॉक्टर बनने की, लोगों की जान बचाने की, तो पैसा ज्यादा आ जाएगा लेकिन इंसानियत की खिदमत नहीं हो सकती। आप कैसे, ज्यादा पैसा आने से भी तो खिदमत होती है, तो बहुत सारे लोग ज्यादा पैसा कमा के वो कर रहे हैं खिदमत, उसके लिए बहुत ज्यादा दिमाग नहीं चाहिए। लेकिन डॉक्टर के लिए या आलिम के लिए, अब आलिम बनने में पैसा नहीं है लेकिन दीन की खिदमत कितनी ज्यादा है। तो जिस बच्चे में मैंने देख रहा हूँ आलिम का ज़ौक़ है, उसको मैंने बोला भाई तुम पैसे की फिक्र छोड़ दो, तुमने क्या बनना है, मौलाना। लेकिन ये काम भी मैं जबरदस्ती नहीं करता, एक बच्चा नहीं बनना चाह रहा, मैं हूँ तुम्हें मौलवी ही बनना है, वो ना वो कहीं का नहीं रहेगा, क्योंकि ये चीज अपने शौक से होती है तो आदमी कामयाब होता है। मैं भी अपने शौक से दीन के इल्म की तरफ आया ना, तो टूटी फूटी अल्लाह ने कुछ इल्म अता फरमा दिया। अगर गन पॉइंट पे आता तो ना इधर के रहते ना उधर के रहते। माँ बाप बच्चे को जबरदस्ती हिफ्ज़ करा रहे होते हैं बंदूक रख के, तो वो थोड़ी कुछ भी नहीं बनेगा, वो मदरसे भाग जाते हैं, वहाँ दिल लगा के पढ़ते नहीं है, फिर जिंदगियां बर्बाद, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसी में ये भी है, लोग मुझे कहते हैं मुफ्ती साहब ये आपके साथ घूमता है, 10 साल से आपके साथ है, शादी क्यों नहीं कर रहा? मैं कहता हूँ गन पॉइंट पे नहीं शादी कर, मैं ताने दे के किसी की शादी नहीं कराऊंगा। अब मुझे क्या पता है क्यों नहीं कर रहा, भाई इसका हेडेक है। तो जबरदस्ती शादी होती है किसी की, जबरदस्ती दुल्हन से बोलेगा मैं पता नहीं किस सिलसिले में आ गया, अब्बा क्या करती, इससे थोड़ी है। तो अपनी मोहब्बत का काम है भाई, आपका दिल चाह रहा है करो, नहीं चाह रहा भाड़ में जाओ, नहीं करो। तो हम किसी की शख्सियत को इसमें हदफ नहीं बनाते, वो जाए उसका, तो ये काम शौक से होते हैं। हाँ, शादी का शौक पैदा करना मेरे जिम्मे है, उस सिलसिले में मैं हाजिर होता रहता। इतना शौक भर दूंगा कि तुम्हें खुद शर्म आने लगेगी कि यार क्या जिंदगी है यार। तो इसलिए तालीम के शोबे में आगे बढ़ें। हाँ, कुछ मुलाजमतें ऐसी होती हैं जिनमें कोई बड़ा विजन नहीं होता। अब एक कोल्ड ड्रिंक की कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, बेशक मैनेजर ही हो, अबे क्या करेगा इस मैनेजर बन के तू, इससे क्या लोगों को क्या, इस मैनेजमेंट से क्या फायदा होगा? तनख्वाह आ जाएगी, कमाऊ कूद थोड़े से बन जाओगे, गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन कौम को क्या दे रहे हो? कोल्ड ड्रिंक। सही है ना? डॉक्टर तो इलाज दे रहा है ना लोगों को, एक सिविल इंजीनियर लोगों को तामीर करके दे रहा है, कंस्ट्रक्शन लोगों की बुनियादी जरूरत है, सड़कें बना रहा है, मैप बना रहा है, ये तो बुनियादी बेसिक जरूरतें हैं। लेकिन एक जो है कोल्ड ड्रिंक कंपनी में जॉब करने वाला, क्या पिज्जा कंपनी में जॉब कर रहा है, मैनेजर बना हुआ है, क्या कर रहा है? लोगों को पिज्जे खिला खिला के और गोल बना रहा है तू। तो पैसा तो मिल जाएगा, ठीक है, हलाल है, हराम नहीं है, लेकिन इससे फिर अपना बिजनेस बेहतर है। ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ टमाटर की रेडी लगा ले, टमाटर की रेडी लगा ले, वो ज्यादा बेहतर है। उसमें एक दिन तरक्की होके तेरा अपना टमाटर का बिजनेस होगा। तो ऐसे में दूसरे के बिजनेस को प्रमोट करना मजबूरी में तो ठीक है, लेकिन इसको हदफ नहीं बनाना चाहिए। इससे वो गरीब अच्छा है जो विजनरी है, जो लोगों को, कोई जैसे उलमा हमने देखे हैं बहुत गरीब होते हैं लेकिन इल्म है, उनका मसाइल बता रहे हैं, तहकीकी काम है, उससे कौम को फायदा बहुत हो रहा है। इमाम शाफी का तो कौल है, 2 ही इल्म को मैं इल्म मानता हूँ, एक मेडिकल साइंस का इल्म और एक दीन का इल्म। वो तो किसी तीसरे इल्म को इल्म ही नहीं मानते, लेकिन उस जमाने में नहीं था, अब जमाने में और भी बहुत सारे उलूम है जिनमें महारत की जरूरत है। तो इसलिए तालीम जो है ना, ये हल्की चीज नहीं है। बाज लोगों ने यूट्यूब पे बिजनेस 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 कर करके ना तालीम की वैल्यू खत्म कर दी है, सारे कारोबारी बन गए, दौलत तो आ जाएगी, एजुकेशन
ख़त्म। फिर कोई तहजीब, एजुकेशन इंसान को मुहज़्ज़ब करती है, उसमें मेच्योरिटी लेकर आती है, उसके दिमाग को निखारती है। तो इसलिए तालीम को फोकस करो। ये मैंने किस पे जवाब दिया है? सवाल क्या था? पीछे वाले। हाँ भाई, मालदार है रक्षा गरीब। तो भाई तुम, हाँ मैं ये कह रहा था कि हमने जो फाउंडेशन बनाई है तो हमारा इरादा ये था, दो चीज़ों को हम फोकस करेंगे, एक एजुकेशन और एक हेल्थ। अलबत्ता ये जो बड़े बड़े डिजास्टर आ जाते हैं तो एकदम फिर बहुत बड़ी तबाही है ना, तो इसमें तो फिर तो ये दो तीन काम है हमारे। बाकी जो आम गरीब मसाकीन है, हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह उनकी गुर्बत को दूर करे, लेकिन फिलहाल हमारा कोई ऐसा प्रोजेक्ट है नहीं क्योंकि इसको संभालना हमारे बस में नहीं है। फिर इसमें तहकीक करना कौन मुस्तहिक है, बाज़ दफ़ा कोई मुस्तहिक होता है उसको देना शुरू करो, उसके बाद पैसा आ जाता है वो फिर भी गुन्ना बनावा ले रहा होता है। तो वो ऐसे गुन्ने बनते हैं, जब भी आएंगे मुंह ऐसा लग रहा होता है, आदमी कहता है इसको दे दे यार, ज़कात दे दे हम। तो इसलिए हमारा ये नहीं कि ये काम नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन इसके लिए और बहुत सारे ट्रस्ट हैं वो ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उनसे राब्ता करें। हमारे अभी दायरा कार में ये है नहीं, तो इस सिलसिले में तशरीफ ना लाएं, ये कहना मकसद। मैं दुआएं देके भेज देता हूँ, उनको गुस्सा आ रहा होता है, हम पैसे मांग रहे हैं दुआ दे रहे हैं। एक औरत थी ना, गाड़ी चला रही थी, तो एक सिग्नल पे रुकी, एक फकीर आया, बहन अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। उसने कहा इतने हट्टे कट्टे होके मांगते हुए शर्म नहीं आती? कहते मैंने पैसे मांगे, मशवरा नहीं मांगा आपसे। मुफ्ती साहब आपकी एक वीडियो देखी थी मैंने, अपने इलाके के मसाइल पे गुफ्तगू कर रहे थे। सवाल मेरा है कि हम वक़्फ़ के निज़ाम को क्यों नहीं अपनाते? ये नहरें सत्ते जारिया हैं, आपका पैसा आपकी आंखों के सामने सही जगह खर्च होगा। मिसाल के तौर पर कहीं ऊंची पानी की टंकी है, छोटा सा बागीचा इलाके के लोगों के लिए पार्किंग की जगह। हजरत उस्मान का पका वास्ते थे। बिल्कुल सही बात की आपने। इंडाउमेंट, वक़्फ़, ये तरीका होना चाहिए। मुसलमान सोसाइटियाँ, मदारिस भी इसी पे चलाती थी और डेवलपमेंट के काम भी इसी पे, तो यही होना चाहिए। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो वक़्फ़ पे हो नहीं सकते। मिसाल के इलाके की सफाई करवानी है, तो अब इलाके की सफाई क्या टैंकी बना दे, क्या करें? वो तो डेली बेसिस पे कोई जमादार आएगा, साफ करेगा, लोगों में अवेयरनेस होगी। या इसके लिए हम कोई फंड बना दीजिए सफाई का, तो फंड में पैसे नहीं देते लोग। दूसरी बात ये कि अभी हमने दरख्त लगाने थे, मैंने अपने इलाके में नहीं लगाए, तो मैंने कहा भाई हम अगर MTM फाउंडेशन से अपने इलाके में दरख्त लगाएं तो एक सवालिया निशान होगा, लो भाई दुनिया भर से चंदा आ रहा है, और अपने इलाके को चमकाना शुरू कर दिया। तो मैंने दरख्त लगाए 4 के चुरंगी पे जाके, सही है ना, जो हमारे इलाके से बहुत दूर। मुफ्ती साहब अभी एक वीडियो नजर से गुजरी जिसमें कुछ लोग जमीन खोद रहे हैं और सोना निकल रहा है। वीडियो कंप्यूटर से बनाई गई थी, लेकिन दावा किया जा रहा है कि दरियाए फुरात से सोना निकल आया। अबे भाई AI ने बड़े मसाइल खड़े कर दिए। इंटरनेट से, यूट्यूब से एतमाद ही खत्म हो जाएगा लोगों को। इस पर कोई कानून साजी होनी चाहिए, एतमाद ही खत्म हो जाएगा। लोग को पता ही नहीं चलेगा ये फेक है या ओरिजिनल है। तो इतना ज्यादा हो रहा है। अब ये तो मेरा हेडेक नहीं है, तो गवर्नमेंट का काम है। इंटरनेट से कल को अगर कोई वीडियो बना दे कि इमाम मेहदी आ गए और ये देखें अफवाज जमीन में दस गई, तो हर मुसलमान के लिए लाजिम होगा कि इनकी मदद करे। नहीं भाई, कोई लाजिम नहीं होगा, पहले तहकीक करेगा कि आए हैं कि नहीं आए हैं। AI से जाली वीडियोस बनती है, लेकिन आप तहकीक भी तो कर सकते हो ना। ऐसा थोड़ी होता है कि तहकीक ना कर सको। अब मेरी किसी लड़की के साथ तस्वीरें आ रही हैं, आप हमसे पूछ लो, हम बता देंगे, बयान दे देंगे भाई नहीं हमारा कोई इससे ताल्लुक नहीं है। तो तहकीक करनी पड़ेगी आपको। मैं शरी पर्दा करती हूँ, जहाँ मंगनी हुई वो मेरे मना करने के बावजूद मेरी तस्वीर और वीडियो बनवाते हैं। क्या मुझे इस रिश्ते को बरकरार रखना चाहिए? उनको मना करें, तस्वीर मत बनाएं, लेकिन अगर रिश्ता अच्छा है ना तो इस बेस पे रिश्ते का इनकार न करें, क्योंकि रिश्ते मार्केट से शॉर्ट है। गलत है पर्देदार लड़की की तस्वीरें बनाना, लेकिन लड़कियों के मसाइल इतने हैं कि आपने इनकार कर दिया तो अगला ऐसा आएगा जो आपको पर्दा ही नहीं करने देगा। तो इसलिए इस्लाम का भी उसूल है और अकल भी ये कहती है कि भाई बड़ी मुसीबत से बचने के लिए छोटी मुसीबत को बर्दाश्त किया जाए। जैसे बारात का इस्लाम में तसव्वुर नहीं है। अब लड़की वाले बाज दफा पख लगा देते हैं, बारात नहीं करेंगे, उस पर लड़का वाले इनकार कर देते हैं। तो मैं कहता हूँ यार इतनी नौबत पहुंच रही है तो कर लो बारात, कोई हराम थोड़ी है। तो इसलिए अगर वो लड़का अच्छा है उसको मना करें, तस्वीरें ना बनाए, लेकिन बना रहा है डिजिटल तस्वीरें अपने पास ही रखना है ना, दोस्तों में शेयर थोड़ी कर रहा है वो। तो चलाओ फिर, इतना ज्यादा नेक बनने की, नेक तो जितना ज्यादा बनो अच्छा है, मेरी हर बात क्यों ना लोग पकड़ लेते हैं। मैंने कहीं बयान में कह दिया कि इतना ज्यादा नेक बनने की जरूरत नहीं है। उस पे एक साहब ने मेरे पीछे नमाज छोड़ दी और कुरान की आयत पढ़ी। कुरान कह रहा है फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, जितना नेक बन सकते हो बनो, और ये मौलवी कह रहा है इतना नेक बनने की जरूरत नहीं है। भाई किसी के कलाम का मतलब होता है, मतलब ये होता है इतना नेक बनना कि अफोर्ड ही ना कर सको और बर्दाश्त से बाहर हो जाए और फिर उससे बड़ी बुराई में मुब्तला हो जाओ। ये मतलब है मेरे कलाम का। इतना ज्यादा नेक बनने लगे कि वो बर्दाश्त नहीं हुआ तो फिर यूटर्न लिया तो बिल्कुल ही मार्केट से। ये ऐसे फासिक फाजबाज लोग होते हैं, इतना ज्यादा उन पे तकवे का वो चढ़ जाता है कि फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाते।
थोड़े दिन तक वो चलेंगे सूफी बन के, उसके बाद वो फर्ज नमाज से भी गए। ये मतलब है, ये मतलब नहीं है कि नेक बनना गलत बात है। वो तो जितना नेक बनो उतना अच्छा है, लेकिन एफोर्ड तो करो उसको। समझ लो कि नहीं समझ रहे? तो जिन साहब ने मेरे पीछे नमाज छोड़ दी, उनको खुदा का खौफ करना चाहिए। आप ना पढ़े हमारे पीछे नमाज, हमारी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगले की बात को जब दो मतलब निकलते हैं, सही भी और गलत भी, तो गलत मतलब क्यों ले रहे हो भाई? कोई मौलवी मिंबर पे बैठ के लोगों को नेक बनने से रोकेगा? अब जैसे मैं इस खातून को कह रहा हूँ कि रिश्ता ना तोड़ो भाई। अब एक लड़की थी, फुल बापर्दा डॉक्टर बन रही थी, वो मेडिकल कॉलेज में फुल बापर्दा होके जाती थी, हाथों में ग्लव्स पहनती थी, फुल बुर्का। मैं जानता था उसको पर्सनली, बहुत नेक है, हमारी इसी गली में रहती थी, मेरे घर वाले जानते थे उसको। वो मेडिकल कॉलेज में 2 साल हो गए उसको। अभी किसी मौलवी साहब से उसने पूछा, मौलवी साहब ने कहा कि छोड़ दो मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि माहौल बहुत खराब होता है। और फिर वाकया सुनाए, वो फना की लड़की वो बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई और हाउस जॉब में वगैरह वगैरह इतने वाकया सुनाए, वो लड़की ने छोड़ दी जॉब, सॉरी जॉब कह रहा हूँ, तालीम छोड़ दी। 2 साल हो चुके थे। अब बाज लोग ऐसी बात करते हैं, तुम्हारा बाप पैसे देगा, तो 2 साल की जो फीसें भरी है उसने, उसके बाप ने, है भाई। उसके अब्बा मेरे पास आए, मैंने कहा आप अपनी बच्ची से मेरी बात कराओ। मैंने कहा आपको 2 साल में कोई मसला हुआ आपके साथ? कहती मैं ग्लव्स पहनती हूँ हाथों में। इतनी नेक। मैंने कहा आप जैसियों को तो जाना चाहिए ताकि दूसरों को भी शौक पैदा हो। आप जैसी अगर कोई इतनी मजबूत दीनदार है जो 2 साल में भी उस माहौल से मुतासिर नहीं हुई है और हाथों में ग्लव्स पहन के जा रही है और इतनी अच्छी डॉक्टर बनी वो, बाद में जब मैंने उसको बोला ना कि आप पढ़ो, बहुत ज्यादा अच्छे नंबर आए उसके। और तो मैंने उसके अब्बा को कहा, मैंने कहा, वो कह रही नहीं, उलमा ने फतवा दिया है, वो आइन बड़ा अच्छा निकलता है ना, जब इंसान में तकवा ज्यादा होता है तो हा और आइन हलक से निकालता है वो। मैंने कहा भाई मैं भी मौलाना हूँ, मैं फतवा दे रहा हूँ, आप पढ़ लो। आप जैसे लोगों के जाने से माहौल अच्छा होगा, क्योंकि बिगड़ना होता 2 साल बहुत होते हैं बिगड़ने के लिए। और आपके बाप का 2 साल जो खर्चा हुआ है वो तुम्हारा बाप देगा। इस तरह मैंने बात नहीं की, तो मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ, तो बड़ी तमीज से बात की मैंने। वो भी तो है ना, बाप कह रहा है तुमने फतवा दे दिया, मेरे 2 करना था तो 2 साल पहले कर लेते ये काम, मेरी जो 2 साल की कम थोड़ी होती है मेडिकल साइंस की फीस है। तो बाज लोग ऐसी बात कर देते हैं सोसाइटी में जो काबिल अमल नहीं होती, वो अपने आप को उसकी जगह रख के सोचे। तो खैर मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ और आप दीन पे और कायम रहो, बल्कि आप जैसे लोग जाएंगे तो एक अच्छा मैसेज जाएगा कि पर्दे के साथ भी डॉक्टर बना जा सकता है। और मैंने कहा आप ज्यादा अच्छा डॉक्टर, अल्हम्दुलिल्लाह बन गई, उसकी शादी भी हो गई, मेरा ख्याल है बच्चे भी हो गए होंगे उसके। और वो अच्छी, उसके बारे में इत्तला मिली थी कि यानी एक अच्छी डॉक्टर है, और शादी भी मेरा ख्याल है उसकी डॉक्टर से ही हुई, तो बल्कि डॉक्टर से ही हुई शादी, ख्याल नहीं है मुझे भी याद आया क्योंकि पुराना वाकया, डॉक्टर ही से शादी हुई उसकी। तो क्या बात से चल रही थी, फिर हम दाएं बाएं निकल जाते हैं। हाँ, तो मेरा मकसद था, अब मैं उसको यही कहूंगा ना, इतना नेक बनने की जरूरत नहीं है कि यूनिवर्सिटी छोड़ दो, मैं यही कहूंगा ना। अब कोई क्या लो भाई, एक मुफ्ती कह रहा है, दूसरा मुफ्ती वो कह रहा है फुल नेक बनो, इतना नेक बनो कि यूनिवर्सिटी छोड़ दो, और ये कह रहे हैं इतना नेक बनने की जरूरत नहीं है। तो उसका मतलब है, इतना नेक बनने का मतलब बहुत नेक बनो, कि नेकी का ये कॉन्सेप्ट के अब्बा के 2 साल के पैसे बर्बाद कर दो, ये गलत हो जाएगा। और ऐसे में होता क्या है, इतना ज्यादा शिद्दत वाली राह जब इख्तियार की जाती है तो रिजल्ट क्या निकलता है? सबसे पहले बाप बदल होता है मौलानाओं से, वो बाकी बच्चों को कहता है कि इनको किसी मौलवी के बयान में नहीं बिठाओ, फिर वो किसी दिन पीते हुए पकड़े जाते हैं। सही है ना, क्योंकि बैठते नहीं थे किसी बुजुर्ग के बयान में, क्योंकि बुजुर्ग उनको वो वाला तकवा सिखा रहे हैं जो सोसाइटी में राइज ही नहीं हो सकता। आगे फिर बच्ची की जब शादी का मसला आएगा तो बुजुर्ग भी शादी नहीं कर रहा होगा। आजकल बुजुर्ग को भी डॉक्टर चाहिए होती है, एजुकेटेड लड़की चाहिए होती है, गांव देहात का होगा, रेडी लगा रहा होगा, टमाटर बेच रहा होगा, कहता लड़की कम से कम मास्टर्स होनी चाहिए। गलत है सोच, ये मैं तो इसका कायल नहीं हूँ, लेकिन उसका खोपड़ी तो आउट है। फिर रिश्तों में प्रॉब्लम, बीसियों किस्म के मसाइल, फिर वो लड़की भी डिप्रेशन में, बहुत सारे मसाइल हैं। तो भाई जो कुछ चीजें बोलने की हद तक ठीक होती है, लेकिन जब इम्प्लीमेंट होता है उसका तो वो सोसाइटी में चलती नहीं है। इस्लाम का असल हुक्म तो यही है कि औरत घर की 4 दीवारी, और तालीम उसको वो दिलाओ जो उसके फायदे की है, ये जिसकी पब्लिक को जरूरत है। हर चीज खवातीन को सिखाई जा रही है, ये तो गलत है ना यार। कल किसी ने मुझसे पूछा कि फौज में बच्चियों को भेजना कैसा है, मैंने कहा मर्द खत्म हो गए हैं क्या, आदमी मर गए हैं दुनिया में, और जरूरत भी नहीं है ना इसकी। बॉर्डर पे लड़ने के लिए मर्द चाहिए, आदमी चाहिए, अंटियां नहीं चाहिए हमें। होती है कुछ खवातीन पायलट बन जाती है, मैं भी मिला हूं ऐसी पायलट खवातीन से, पाकिस्तानी पायलट खवातीन से, जिगरा है उनका, जहाज उड़ा लिया उन्होंने, लेकिन ये तो हजारों में आटे में नमक के बराबर होती है ऐसी खवातीन। नॉर्मल औरत नहीं, उसका ये काम नहीं है कि उसको पायलट बनाया जाए, उसको फौज में लड़ने के लिए भेजा जाए। तो क्यों सोसाइटी में ऐसी चीज को प्रमोट किया जा रहा है? ये कहा पैदा हो गई जो जहाज लेके कलाबाजियां होती है, तो ठीक है। साबियात में भी 2-4 खवातीन ऐसी थी जो
घोड़े की पुश्त पे सवार होकर दुश्मन से लड़ी है। हजरत खौला जो थी जंगी टोपी पहन के बाकायदा लड़ी, लोग मर समझ रहे थे उनको। तो लेकिन ये इस्तिस्नाई सूरतें हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम बच्चियों को तरगीब देना शुरू कर दें कि आप फौज आर्मी में जाएं, आप पायलट बने। नहीं भाई, सारा निज़ाम खराब हो जाएगा इससे। औरत घर के लिए तो मेडिकल साइंस तो जरूर, तो उसमें तो लेडी डॉक्टर का होना जरूरी है ना। हम भी अपने घर की मस्तूरात को कहीं इलाज के लिए लेके जाते हैं तो लेडी डॉक्टर ही तलाश कर रहे होते हैं। डेंटिस्ट बने हुए मेल डॉक्टर और लड़कियों के इलाज कर रहे हैं वो। डेंटिस्ट में फीमेल डॉक्टर का होना बहुत जरूरी है भाई फौरी तौर पर डेंटिस्ट लड़कियों का एक जमात होनी चाहिए, एक्सपर्ट डॉक्टर, ताकि लड़कियों का इलाज तो लड़कियां करें यार। अब इसमें क्या लड़कियां डेंटिस्ट भी ना बने तो भाई ये तो एक बेहयाई को आप एक प्रोमोट कर रहे हो। तो जिन शोबों में जरूरत है उनमें तो ठीक। नो, कमजोर माली हैसियत की वजह से ससुराल वाले ज़कात के पैसों से आकर मुझे तोहफे तहफ़ दें तो क्या इस जगह रिश्ता करना, जबकि मेरे वालिदैन के घर में कुशादगी है। ससुराल वाले ज़कात के पैसे दे रहे हैं, उनको बता दो हम ज़कात के मुस्तहिक नहीं है, फिर भी दे रहे हैं तो खा जाओ, आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। अब वो इतना अच्छा ससुराल मैंने देखे नहीं है कि आके ताउन कर रहा है। ये आँख खुलेगी तो आपको पता चलेगा ये ख्वाब था। मुफ्ती साहब, बंदा कौन से फिरके को फॉलो करे, बरेलवी, अहले हदीस या देवबंदी? ये कई बार इसका जवाब दे चुका हूँ। किसी फिरके को फॉलो ना करो, उस इस्लाम को फॉलो करो कि जब बर्रे सगीर में इस्लाम आया था तो कोई फिरका नहीं था। जो इस्लाम आया था उस इस्लाम को फॉलो करो। वो कौन सा इस्लाम आया था वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। देखो, हुआ ये है, अब्दुल्ला बिन मसूद गए कूफा। हजरत उमर ने अब्दुल्ला बिन मसूद को कहाँ भेजा? कूफा भेजा। और हजरत अली ने भी कूफा को इस्लाम का यानी दारुल खिलाफा बनाया। हजरत अली के साथ 1400 सहाबा भी चले गए जो इल्म में बहुत पाया दर्जे के थे। तो कूफा इस्लाम का मरकज बन गया, समझ रहे हो। लिहाजा हदीस सबसे ज्यादा कहां से फैली? कूफा से। बुखारी मुस्लिम के रावियों में कूफा के रावी सबसे ज्यादा। कुरान जिस किरात पे हम पढ़ते हैं वो भी कूफा की किरात। तो इसी तरह कुरान और हदीस से जो मसाइल निकाले गए जिसको फिका कहा जाता है वो भी कूफा का दुनिया में सबसे ज्यादा राइज हुआ है, क्योंकि हजरत अली और अब्दुल्ला बिन मसूद के शागिर्दों ने कूफा को मस्कन बनाया। इनका इल्म दीगर असहाब से ज्यादा था। तो फिर अब्दुल्ला बिन मसूद के जो फतावा थे, अल्लामा इब्न तैमिया ने लिखा है, जिस तरह अब्दुल्ला बिन मसूद और उनके शागिर्दों के फतवे यानी उनकी जो फिकी आरा है वो दुनिया में जितनी शोहरत उनको मिली है इतनी किसी को नहीं मिली। तो अब्दुल्ला बिन मसूद के शागिर्दों के बहुत सारे शागिर्दों में जो सबसे अहम तरीन शागिर्द थे वो हजरत अलकमा और असवद थे, समझ रहे, जो अब्दुल्ला बिन मसूद के नाइब थे। सारा इल्म वहां ट्रांसफर हुआ। फिर अलकमा और असवद के नाइब थे इब्राहिम नखई, तो सारा इल्म कहाँ ट्रांसफर हुआ? अभी तक ये मसाइल रिटर्न फॉर्म में नहीं थे। कुरान और हदीस से मसाइल निकले हुए थे, जबानी थे, रिटर्न फॉर्म में नहीं थे। जैसे हदीसें भी रिटर्न फॉर्म में बाद में मुरत्तब हुई है ना, पहले सिर्फ जबानी चलती थी। कुछ किताबें तो लिखी गई लेकिन प्रॉपर वे में किताबें तो बाद में लिखी गई हैं। तो फिका भी ऐसा ही है। तो फिर हजरत इब्राहिम नखी जो इमाम बुखारी जिनका नाम बड़े एहतराम से लेते हैं, बड़े ताबीरीन में बहुत बड़े ताबी गुजरे, उनके दर्जनों शागिर्दों में सबसे जो सीनियर शागिर्द थे वो हम्माद अल-कुफी थे। तो ये फिका ट्रांसफर कहाँ हुआ?